मैं सफीकुल इस्लाम हूँ। मेरा घर रंगपुर में है। मैं अच्छे कारण से गांव का नाम नहीं बताऊंगा। मेरे गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी सुनहरा हुक्का लेकर बैठा है। उसकी आंखें धुएं के घेरे में जल रही थी, मानो वह कोई अदृश्य अतीत देख रहा। कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन पास आकर बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हर कोई जानता है कि यह जगह भूतहा है। रात में तो वहां से कोसों दूर है, दिन में वहां जाने से हर कोई डरता है। एक दिन गांव के दो लोग घर लौट रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि बूढ़ा आदमी फर्श पर बैठा है, बहुत गंभीर चेहरे के साथ आकाश की ओर देख रहा है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, देखो, बूढ़ा हुक्का डाले बैठा है, आंखें कठोर हैं और क्रोध से फड़क रही हैं। अगर हमें पकड़ लिया तो निश्चित रूप से मार डालेंगे। भय और उत्तेजना से छाती कांप रही है। चलो, भाग जाओ। चाचा रहीम का घर उसी गांव में था। उसके पास एक बड़े पेड़ के पास बहुत सारी जमीन थी। एक दिन वह खेत में काम करने गया। उस जगह का नाम सुनते ही वह कांप उठता था। दिन के उजाले में भी वहां पैर रखने की हिम्मत नहीं होती थी। एक अनजाना डर उसके सीने में घर कर जाता था। लेकिन चाचा रहीम, उन्हें डर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह खामोश चेहरे और अडिग कदमों से उस रास्ते पर चलते रहते थे। उनकी हिम्मत देखकर कभी कभी उन्हें आश्चर्य होता था। खेत पहुंचकर रहीम चाचा काम पर लग गए। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभार चिड़ियों की चहचहाट और हल्की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अकेले ही वे चावल के पौधों की जड़ें साफ कर रहे थे, मानो उन्हें इस काम में शांति मिल रही हो। खेतों में काम करते करते अंधेरा हो गया था। चारों ओर अंधेरा छा गया है। पक्षी घर लौट रहे। चाचा रहीम धीरे धीरे घर की ओर चलने लगे। चारों ओर गहन रात्रि का सन्नाटा छा गया है। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से लगातार आ रही झींगुरों की आवाज से सन्नाटा और गहरा हो रहा। ऊपर असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चारों ओर एक अजीब भयावह एहसास छाया हुआ था। चलते चलते चाचा रहीम एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के सामने आकर खड़े हो गए। पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि ऐसा लग रहा था मानो वहां अंधेरा छा गया। अचानक जमीन के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई। हे सरदार, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें देखकर बहुत डर गया हूँ। हे जिन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम मेरे लिए गांव से गाय और बकरियां लाओगे, मैं तुम्हें सोने से भर दूंगा। भाई, क्या आपको पता नहीं, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। मैं विश्वास नहीं करता। पहले मुझे सोना दिखाओ, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। देखिए, ये सारे सुनहरे दाने आपके हो सकते हैं। तुम बस वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूं। जिन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। मुझे तो बस सोना चाहिए। चाचा रहीम अपने घर की ओर चल पड़े। मेरे चेहरे पर मुस्कान, दिल में अपार खुशी। मुझे सोने का टुकड़ा अवश्य ढूंढना चाहिए, बस यही एक विचार है। लेकिन लालच चुपचाप उस खुशी में घुस गया। उसकी आंखों में खजाने का पहाड़ ही नहीं, बल्कि सोने की चमक थी। वह समझ नहीं पा रहा है कि आगे उसके लिए कैसा अंधकार इंतजार कर रहा है। लालच में अंधा होकर वह घर के दरवाजे पर खड़ा है, अज्ञात में कदम रख रहा है, जहां परिणाम भयानक हो सकते हैं। अगली रात रहीम मियां शांति से सो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जुगनू टिमटिमा रहे थे।
अचानक वह जाग गया और उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चिंता थी। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आता है। ठंडी हवा उसे मारती है। चलते चलते उसे गांव के एक कोने में एक बकरी दिखी। उस समय बकरी घास खा रही थी, लेकिन जब उसे रहीम की उपस्थिति का एहसास हुआ तो उसने ऊपर देखा। रहीम ने एक क्षण तक बकरी को देखा, फिर धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा। चांदनी रात में उसकी परछाई जमीन पर लंबी हो गई। चलते चलते वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास रुका। अरे जिन, तुम कहां हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। इस भेंट को स्वीकार करें और मुझे मेरा सोना दे दो। अब आ जाओ। आप बहुत मेहनती हैं। मैं आज बहुत दिनों के बाद मांस खाने जा रहा हूं। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मैंने अपनी बात रखी, अब तुम अपना वचन निभाओ। मुझे सोना दे दो। जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें। सफल होने के लिए समय और निरंतरता की आवश्यकता होती है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मुझे बस सोना चाहिए। मेरा दिल तो बस सोने के दाने चाहता है। तुम बहुत लालची हो। ठीक है, मैं तुम्हें सोना दूंगा, लेकिन याद रखें, आप एक बार में 10 से के लिए बस 10 मोहर से अधिक नहीं ले सकते। लालची मत बनो, नहीं तो तुम सब कुछ खो दोगे। याद रखें, 10 मोहरों से अधिक न लें। अगर तुमने एक भी मोहर ज्यादा ली तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं वादा करता हूं। फिर जिन धुएं की तरह हवा में गायब हो गए। अचानक धरती अपने आप कांपने लगी और उस कांपने के बीच से एक चमकता हुआ सुनहरा बर्तन धीरे धीरे ऊपर आया। रहीम मियां दंग रह गया। धीरे धीरे अपनी सांस रोककर और पैर पटकते हुए वह बर्तन की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह कांपते हाथों से बर्तन उठाने की कोशिश करता है। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन बर्तन इतना भारी था या किसी अदृश्य शक्ति से पकड़ा हुआ था कि वह उठ नहीं रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और आखिरी बार निराश आंखों से बर्तन की ओर देखा। फिर दबी हुई आह के साथ रहीम मियां थका हुआ घर लौट आया। अगली सुबह रहीम मियां अपने दोस्त राकेश के साथ बैठे थे। आप कहां जा रहे हैं? क्या आप परेशान नहीं हैं? मैं परेशानी में हूं, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ, जवाब दो। मैं वादा करता हूं मैं आपकी मदद करूंगा किसी भी स्थिति में। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। एक जिन्न ने मुझे सोना देने का वादा किया था, लेकिन अब वह मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है। और मैं समझता हूं, सुनो, कल रात को श्मशान से एक मानव अस्थि लाकर उस स्वर्ण पात्र पर रख दो। आप देखेंगे हड्डी धीरे धीरे कांपने लगेगी और ऊपर आ जाएगी। तुम सही कह रहे हो मित्र। क्या यह सचमुच संभव है? मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास करो, यह सच है। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है मित्र। इस बार मैं अमीर बन जाऊंगा। मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद। फिर वे वहां से चले गए। अगले दिन रहीम मियां रात के सन्नाटे को चीरते हुए श्मशान घाट पहुंचे। मेरे हाथ में एक हड्डी, सीने में एक अनजाना डर। अचानक पीछे से एक मानव कंकाल आगे आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रहीम डर से कांपता हुआ भाग जाता है। सांस बाहर आती है लेकिन रुकती नहीं। अंततः वह उपवन के मैदान पर रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था।
लेकिन उस कंकाल की परछाई अभी भी मेरे दिल में तैरती है। रात के अंधेरे में चारों ओर शांति है। रहीम मियां ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ा। अचानक एक ध्वनिहीन विस्फोट हुआ। जमीन दो हिस्सों में फट गई और सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने आ गया। उसने बर्तन के ऊपर एक और हड्डी रख दी, मानो अपनी किस्मत आजमा रहा हो। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर दोनों बर्तन उठाए और बिना पीछे देखे धीरे धीरे चल दिया। उसकी आंखों में अज्ञात भविष्य के सपने थे और मन में हजारों सवाल। रहीम मियां मन ही मन सोचते रहे कि इस बार वह अमीर बन जाएंगे। यह सब सोचते सोचते वह घर आया और गिर पड़ा। कुछ दिनों के बाद उस रात बेला रहीम मियां शांति से सो रहे थे। अचानक अंधेरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। वहां एक रहस्यमय छाया आकृति प्रकट हुई। जीन बताया तो ज्यादा लालची मत बनो। तुमने नहीं सुना, अब मौत के लिए तैयार हो जाओ, अंत समय आ गया है। अगली सुबह रहीम मियां की पत्नी ने अपने पति का निर्जीव शरीर वहां पड़ा पाया। उनका शरीर सफेद हो गया था, पूरी तरह ठंडा हो गया था। बार बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। वह डर के मारे चीखने और रोने लगा। चीख पुकार सुनकर गांव वाले दौड़कर आए। एक साधु सड़क से गुजर रहा था, वह भी अंदर आकर रुक गया। हर कोई समझता है कि रहीम मियां अब नहीं रहे। देखिए सर, क्या हुआ? बिल्कुल स्वस्थ आदमी रात भर सोया रहा और सुबह अंधेरे से भरी थी। मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा पति बहुत लालची था, जिन्न ने उसे मार डाला। अगर तुम जीना चाहते हो तो उन्हें उनका सोना वापस दे दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह सब हमारे पास सोना नहीं है। हमारे दिल के कोनों में सिर्फ दर्द है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मर जाओगे। मैं जा रहा हूं। हुजूर के जाने के बाद रहीम की पत्नी ने वह सोना एक व्यापारी को ऊंचे दाम पर बेच दिया। व्यापारी खुश हुआ और उसे बहुत सारा पैसा दिया। उस पैसे से वह एक नया घर बनवाता है और बहुत सारी जमीन खरीदता है। वह अपना दिन खुशी, शांति और आराम में बिताता है। इस तरह रहीम का दिन चलता रहा। कठिनाई, चिंता और अपमान सहने के बावजूद वह अपने लालच पर काबू नहीं रख सका। एक रात जब रहीम की पत्नी सो रही थी, अचानक वह जीवन जिसे उसने इतने लंबे समय से नजरअंदाज किया था, बेईमानी और लालच से भरा हुआ, वापस लौट आया। खामोश अंधेरे में जिंदगी अपना क्रूर बदला लेती है। उन्होंने रहीम की पत्नी को मार डाला। जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। खून, आंसू और सदमे में देख रहे पड़ोसी। तब लोगों ने कहा, इसलिए वे कहते हैं बहुत लालची मत बनो, एक दिन जिंदगी तुम्हें जवाब देगी।